अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। इंट्रो से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं हलीमा सुल्तान का इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूं आज की वीडियो में। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं, प्राइमर, फाउंडेशन और टिंट। उसी से मैंने ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया था, क्योंकि उनका मेकअप जो था वो बहुत ही मिनिमल था। सिर्फ उनकी जो आईब्रोज थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं ऑलरेडी और सही खम में है, तो वो इतना अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से भी मैंने वीडियो के अंदर जो मेन फोकस रखा था वो आईब्रोज रखी थी और ज्वेलरी की सेटिंग रखी थी। यहाँ पे देखें, मैं ख़राब सा मेरे पास मार्कर पड़ा हुआ था पहले का, लाइनर जो होता है मार्कर लाइनर, वो उससे मैंने आईब्रोज को ब्लैक टिंट दिया। उसके बाद मैंने क्रायोलोन का लिया है पैनकेक 101 और उससे मैं फिल कर रही हूँ आईब्रोज को डार्क करने के लिए। और आईब्रोज की लेंथ मेरी लंबी है तो मैंने उनको भी छोटा किया था कंसीलर की मदद से। वो मैंने कैसे किया था वो आप आगे देखेंगे। ये मैंने एंगल ब्रश यूज़ किया है काशीज़ का और उसकी मदद से मैं इसको फिल कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो है वो काफ़ी लाइट है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने काशीज़ का ही फ्लैट ब्रश लिया है ताकि मैं अपनी आईब्रोज को कंसील कर सकूँ और ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और नज़र आए आईब्रोज जो है ना। एकदम से कोई मेरे फेस की तरफ देखे तो उसका जो मेन जाए मेरी आईब्रोज की तरफ जाए इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आईब्रोज को किस तरीके से कंसील किया है और मैं इसको छोड़ दूंगी। मैं इसको डायरेक्ट ही कॉम नहीं करूंगी, इसको थोड़ी देर बाद जब जो टिंट जो है वो ड्राई हो जाएगा जो मैंने आईब्रोज में लगाया है, उसके बाद मैं इसको कॉम करूंगी। उससे पहले मैं फाउंडेशन वगैरह जो लगाना होगा लगा लूँगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए थे, फाउंडेशन यूज़ किया है और टिंट यूज़ किया है बस, और उसी से मैंने मेकअप लगाया। यहाँ पर मैं फाउंडेशन चेक करवा रही थी आपको कि ये वाला लगाया है, रिदा जैन का 06 फाउंडेशन है। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फाउंडेशन मैंने इसलिए लगाया था, एक तो मैंने अपनी स्किन को करना था लाइट, थोड़ा सा कलर को मैंने लाइट करना था थोड़ा सा, और दूसरा मुझे बेस ऐसी चाहिए थी जो ग्लो करे और बहुत ड्यूई लगे, मुझे और कुछ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हाइलाइटर वगैरह या कुछ भी, बहुत मिनिमल सा मेकअप हो और उसी से ही मैं ये लुक अचीव कर लूँ। तो इस वजह से मैंने ये फाउंडेशन लगाई थी। आपको नज़र आ रहा है इस फाउंडेशन के अंदर ग्लो है बहुत ज़्यादा, और ये फाउंडेशन जो है ना बहुत ही ड्यूई लुक देती है आपके फेस को। इस वजह से मैंने ये लगाई थी। मैंने छोटे वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उसको मैंने पानी में डिप करके रखा। जब वो अपने साइज़ से बड़ा हो गया उससे मैंने ये इसको ब्लेंड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसी से ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होगी, थोड़ी सी बेस है। उसके बाद देखें, ये जब टिंट ड्राई हो गया है तो मैंने स्पूली से आईब्रोज को कॉम कर लिया है। उसके बाद मैं कंसील आउट कर रही हूँ जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कहीं कोई दाग धब्बा है। फिटमी का कंसीलर यूज़ किया था मैंने, शेड इसका था लाइट, और उसकी मदद से मैंने सिर्फ डार्क सर्कल वाला एरियाज और जो 2-3 स्पॉट्स थे फेस पे वो, और जो लिप्स के अराउंड कहीं पे मुझे लग रहा है कि डिस्कलरेशन है या मेरी बेस ग्रे कर रही है, तो वहाँ पे मैंने हल्का सा लगाया है। और उसके बाद सेम उसी तरीके से छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मैंने ब्लेंड करके छोड़ दिया। कोई लूज फेस पाउडर, कोई पेन के, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं लगाई, क्योंकि फाउंडेशन भी बहुत कम थी, कंसीलर भी बहुत कम था। तो उसमें ज़्यादा फाउंडेशन होती है तो टेंशन होती है कि ख़राब हो जाएगी, कम में टेंशन नहीं होती। ये जो टिंट मैंने बना के रखा हुआ था वो मैंने अप्लाई किया है लिप्स के ऊपर, और फिर वही वाला टिंट जो है मैं अप्लाई करूँगी चीक्स पे और हल्का सा नोज़ पे, जैसे उन्होंने लगाया होता है, बिल्कुल लाइट सा, कि पता भी नहीं चल रहा होता लगा हुआ है और बस फेस के ऊपर नज़र भी आ रहा होता है सेम वैसे। अब देखें, बिल्कुल हल्का सा लगाया है मैंने। और फाउंडेशन के ऊपर जो है ना, वैसे भी थोड़ा सा भी लगाओ तो प्रोमिनेंट होता है, तो मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से मेरे से ज़्यादा भी लग गया था, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा बाद में मिक्स एंड मैच कर लिया। थोड़ा सा आइज़ के नीचे लगाया है जैसे उनके लगा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर में दिखाया आपको, आप लास्ट में भी देख लेना। बिल्कुल हल्का सा उनके आइज़ के नीचे लगा होता है, बिल्कुल हल्का सा। तो मैंने इस वजह से हल्का सा आइज़ के नीचे लगाया, और मैंने इसलिए भी लगाया है कि मैंने अपनी आइज़ को बड़ा दिखाना है। जब भी रेड कलर आइज़ के नीचे लगाते हैं ना, रेडिश या मैरून या इस तरह के कलर, तो उससे आपकी आइज़ जो है ना वो ओपन लगती है। मेरी आइज़ इतनी बड़ी नहीं है जितनी उनकी है, पर मैंने लुक क्रिएट करना था तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था कि मैं आइज़ के नीचे हल्का हल्का सा लगा लूँ। और मैंने लगाया बिल्कुल वाटर लाइन के ऊपर है, आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी वजह से आइज़ जो है वो एकदम से बड़ी लगना शुरू हो गई है। उसके बाद मैंने हल्का सा कंटोरिंग का शेड लेके आइज़ के ऊपर लगाया, बिल्कुल हल्का सा, ना होने के बराबर, क्योंकि फाउंडेशन लगाया हुआ था और आइज़ बिल्कुल वाइट वाइट हो गई थी इस वजह से। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। कंटोरिंग मैंने नहीं की, मैंने मस्कारा लगाया, और मस्कारा के बाद भी मेरी लैशेज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, तो इसका मतलब लैशेज़ भी ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी थी उनकी माशाल्लाह से। तो मैंने फिर ऐसा किया कि मेरे पास लैशेज़ पड़ी हुई थी स्टील रिदा ज़ैन की, वो बिल्कुल ही लाइट वेट लैशेज़ हैं, पता भी नहीं चलता कि लैशेज़ लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे वाले क्लिप में। ये वाली बिल्कुल देखें लाइट वेट लैशेज़ है। मैंने ये वाली लैशेज़ लगाई हैं आइज़ के ऊपर, काशिश की लैश गम यूज़ की है मैंने, 3 डॉट में लगाई है बस, और अब ये देखें ऑल सेट। उसके बाद मैंने लाइनर ब्रश के अंदर कोई लाइनर वाइनर नहीं लगाया था, उसमें ऑलरेडी जो लगा हुआ था वो, उससे मैंने जो लैश लाइन होती है इनर साइड पे, उसको मैंने पूरे को कलर किया इस तरीके से। उसके बाद मैंने उसी को, क्योंकि गीला हो गया था, हल्का सा टिंट आ गया था, इसको मैंने बाहर निकाल के इसको मैंने फिंगर से रिमूव कर दिया। उससे ये हुआ कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई और ओपन ओपन लगना शुरू हो गई जैसा मुझे चाहिए थी। अब यहाँ पे मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं उनके जैसे, और यहाँ पे मैं माथा पट्टी पहन रही हूँ सेम वैसी। मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के पेजेस पे लिए, ये मुझे मिल नहीं रही थी कहीं से भी, मार्केट बंद थी आपको पता है, और हम जा भी नहीं रहे तियातन मार्केट्स वगैरह में।
में अगर खुली भी हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रही हूँ। मेरे अंगूठे में भी चोट लगी हुई है और उंगली में भी चोट लगी हुई है और कलाइयों में भी चोट लगी हुई है। इतनी मुश्किल से मैंने ज्वेलरी अटकाई है ना इसके अंदर। आप चाहें तो आप साथ में ना स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी माथा पट्टी थी ना उसमें ऑप्शन था, ऊपर भी उसके हुक था टांगने के लिए और पीछे चेन भी थी, तो मैंने उसी से टांग ली। बाद में ये साइड्स पे जो इसके साथ इयररिंग्स थे वो मैंने टांगे, क्योंकि उनके बाल कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। जैसे पिक्चर में उनकी ज्वेलरी है ना, उन्होंने यहाँ से भी कवर किया हुआ था सारा, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ से कवर कर लिया है। तो बस उसके बाद मैं आपको इसको दुपट्टे के साथ और बगैर दुपट्टे के दोनों तरीके से दिखा दूंगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ईद वगैरह पे करना चाहते हैं तो आप बगैर दुपट्टे के भी कर सकते हैं, बाल वगैरह खोल के या स्ट्रेट करके या कर्ल डाल के, दोनों तरीके से करना चाहते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे वाले लुक में। तो बस ये सिंपल सा मेकअप था, कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, कोई पेन केक, कोई लूज फेस पाउडर, कुछ भी नहीं लगाया, ना ज़रूरत है, क्योंकि इतना लाइट फाउंडेशन है, टेंशन नहीं है कि ये भे जाएगा या कुछ होगा। अब उसके बाद मैं आपको इसको दुपट्टे के साथ दिखा देती हूँ कि आपने कैसे सेटिंग करनी है इसकी। आप ना सुई धागे की मदद से ना छोटे छोटे से टांके लगा लें टोपी के साथ दुपट्टे को, तो आपको दुपट्टा सेट हो जाएगा। दरमियान वाला हिस्सा देख के आप, तो बस आपका दुपट्टा भी सेट हो जाएगा और आपका मेकअप लुक भी रेडी हो जाएगा एज इट इजी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा इसको देखने में। मेरे से जितना हो सकता था कि मैं ईजी कर सकूँ इसको आपके लिए, मैंने उतनी कोशिश की। आई होप कि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने और नीचे कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।